वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 2023 की जो भर्ती है, जिसमें टोटल 5512 भर्तियों पे जो विज्ञापन जारी किया गया है और उसकी जो है एग्जाम डेट 29 जून को निर्धारित की गई है। तो लगभग आपके 35 दिन के आसपास जो है समय बचा हुआ है, तो आप लोगों की तैयारी बेहतर हुई होगी। इसके लिए यूपी ट्रिपल जूनियर स्टैंड 2023 एग्जाम के लिए जितने भी दिन बचे हैं, अभी भी आप एससीएस के सिलेक्शन मटेरियल्स पढ़कर और एससीएस पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से जो प्रैक्टिस करके जो है जितनी भी कट ऑफ जाए, आप आराम से जो है कट ऑफ निकाल सकते हैं। आइए हम लोग एससीएस की टेस्ट सीरीज के कुछ प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होगी, जो एकदम आयोग के पैटर्न के अनुसार जो है बनाई गई है। शब्द सिंह का तत्सम रूप आपको पहचानना है। सिर, श्रृंग, श्रेणी, सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंह का जो है तत्सम होता है आपका श्रृंग होता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यह हिंदी परिज्ञान एवं लेखक योग्यता सेक्शन से प्रश्न बनाया गया है। इसी प्रकार से किस समूह में सभी शब्द जो है तत्सम नहीं है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। साढ़ू जो है यह तत्सम नहीं है। साढ़ू जो है ये आपका तत्सम नहीं है, यह तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वह श्याली वट होता है। तो सी ऑप्शन में जो है सभी शब्द जो है तत्सम नहीं, बाकी जितने भी शब्द लिखे हैं सब आपके तत्सम लिखे गए हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर जो है सी सही है। निम्नलिखित में से शब्द और विलोम का कौन सा युग्म जो है गलत है? उत्तम, अति उत्तम, आदिष्ट, निरूपाय, ईश, अनीश, दृष्ट, कृष्ट। तो सभी जो है एक दूसरे के विलोम हैं और ये सभी जो है सभी युग्म जो है एक दूसरे सुमेलित हैं। तो कोई भी युग्म ऐसा नहीं है जो गलत है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से शब्द और विलोम का कौन सा युग्म जो है गलत है? पूर्ववत, नूतनवत, आवर्तक, व्यवर्तक, अवेच्छा, अनवेच्छा, भूषण, दूषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ई ऑप्शन इसका सही है। सभी युग्म जो शब्द विलोम का है वह दृष्टि से सभी शुद्ध है। पूर्वत का अनुन्वत होता है, आवर्तक का व्यावर्तक, अवेच्छा का अनवेच्छा, भूषण का दूषण होता है। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है वाक्यांश के लिए? मैमरत्य, अनिकेत, अनेर, अनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अनेर प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो उसे अनेर कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह जो है हिंदी सेक्शन के प्रश्न है। अगला आपका रीजनिंग है। आप लोग जानते हैं रीजनिंग यूपी ट्रिपल एस जो रीजनिंग आती है वो काफ़ी अच्छे लेवल की आती है। यदि पी का अर्थ गुणा है और क्यू का अर्थ भाग है, आर का अर्थ माइनस है और यस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ बना है वहाँ पर क्या आएगा? तो इसको आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे। 39 धन 6 गुणे 9 माइनस 32 प्लस 15 गुणे 8 बराबर 70 होगा। और फिर आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो जो आएगा आंसर वो आपका 11 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में MACARBRE को अगर 8 लिखा जाता है तो HEDONISM को 9 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में ERUPT को क्या लिखा जाएगा? 5, 6, 7, 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 6 लिखा जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अभी आपको हर प्रश्न की व्याख्या दिखाई जाएगी। इस प्रकार से टेस्ट सीरीज के हर प्रश्न की व्याख्या जो है दी जाती है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसी प्रकार से 56, 54, 50, 48, 44 दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क संख्या की जगह पे जो है क्या आएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका इसका आंसर बी हो जाएगा 42।
पहले 2 घट रहा, फिर 4 घट रहा, फिर 2 घट रहा, फिर 4 घट रहा, फिर 2 घटेगा, तो आपको 42 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 37वां प्रश्न है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ऐसे प्रश्न आयोग बार बार पूछता है, जैसे आयोग पूछता सेम प्रश्न यहाँ पर बनाया गया है। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। यक्स और वाई का निकटतम पड़ोसी आर है। यक्स किसी भी एक कोने में बैठा है, डब्ल्यू टी के दाईं ओर तीसरा स्थान बैठा है, टी किसी भी कोने में नहीं बैठा। वाई और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी यू है, वी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू के दाईं ओर गिनने पर डब्ल्यू और टी के बीच में जो है कितने व्यक्ति हैं। ऐसे प्रश्न जो है आयोग पूछता है। सेम उसी पैटर्न पे जो है यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, टोटल जो है 4 लोग बैठे हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज रहेगी ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से प्रश्न बनाया गया है। कुछ बल्ले जो है पर्दे हैं, सभी पर्दे पीले हैं और सभी पीले कलमे हैं। तो निष्कर्ष है सभी पीले पर्दे हैं, कुछ कलमे पर्दे हैं। ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। केवल 2 जो आपका अनुसरण करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार के रीजनिंग के सेक्शन रहे हैं। आप सामान्य जानकारी जो 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सततः जीआई टैग हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश का कठिया गेहूं जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला कृषि उपज है। तीसरा जो स्टेटमेंट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 21 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है उसके संदर्भ में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो है सी ऑप्शन, केवल जो है इसके जो है तीनों ही कथन जो आपके सही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जीआई टैग जो है ये वस्तुओं का भौगोलिक जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो होता है वो 1999 भारत में जो है वस्तुओं संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का जो है एक प्रयास है। और यूपी में जो है टोटल जो है 70 जीआई टैग हो गया है और कठिया गेहूं को जीआई टैग मिलने वाला जो है पहला कृषि उपज है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1980, दिसंबर 1985, जनवरी 1990, जनवरी 1958 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है दिसंबर 1985 जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 120, 128, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार संबंधित है। इसका मतलब है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित बीच कुछ विशेष रूप से निर्णय ले सकता है, जैसे केंद्र सरकार और एक या अधिक सरकारी राज्य सरकारें हों, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें हों, इन सब का जो निर्णय है ये आपका उच्चतम न्यायालय ले सकता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत बनाया गया था? धारा 43, धारा 46, धारा 49, धारा 51 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, धारा 46 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जो है एनडीआरएफ जो है इसकी स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के किस धारा में वर्णित है कि केवल पंजीकृत राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड ले सकते हैं? धारा 30 ए, धारा 28 से, धारा 29 से, धारा 27 से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। धारा 29 ए में जो है बताया गया है कि जो भी राजनीतिक दल पंजीकृत हैं चुनावी बॉन्ड वही ले सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो ये आपके जीएस का सेक्शन है। बाकी कंप्यूटर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि किसके उदाहरण हैं? B2C, B2B, C2B, C2C या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह जो है B2C का उदाहरण है।
बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, जिसे रिटेल ई कॉमर्स भी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन छुपाने या दर्शाने के लिए निम्न की शर्त का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट F1, कंट्रोल F2, कंट्रोल F1, कंट्रोल F3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कंट्रोल F1 का प्रयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन छिपाने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ड ड्राइव की विशेषता क्या होती है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होना, यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, डॉक्यूमेंट के ऊपरी हिस्से में प्रकट होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना जो है यह वर्ड रैप होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? यह आपको पहचानना। जब तक आपके पास डेप्थ में जानकारी नहीं होगी किसी भी कंटेंट बारे में, तब तक आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका जो ऑप्शन सी है, मैसेज की प्रति बनाएं, जो है यह विकल्प नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? 1980, 1985, 1989, 1995। तो विंडोज का जो पहला संस्करण आया था वो 1985 में आया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। तो यह जो कंप्यूटर सेक्शन हुआ। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? यह जो आया था वर्ष 2004 में आया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027-28 तक कितने मिलियन टन से अधिक मक्का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 5.4 मिलियन टन, 4.5 मिलियन टन, 7 मिलियन टन, 10 मिलियन टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो लक्ष्य रखा गया वह 3.2 मिलियन मक्का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2027-28 तक। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। आयोग भी कई प्रश्नों में जो उत्तर ई चूज करता है, सही मानता है, इसी प्रकार से तस्वीर भी बनाई गई है। हाल ही में किस राज्य ने 5 करोड़ आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं? तो उत्तर प्रदेश स्पेशली प्रश्न पूछा गया, तो इसके भी उत्तर प्रदेश ही आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है कोई निर्धारित नहीं होता है। मुख्य सचिव का चुनाव मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश कितने जिले जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं? 13, 6, 7, 8। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 7 जिले जो आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह टोटल जो है इस प्रकार से सारे प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। सारे प्रश्नों की व्याख्या जो है नीचे दी जाएगी। ये हमारा पेड क्विज का ग्रुप है, जूनियर स्टूडेंट पे जो है ये पेड क्विज इस प्रकार से आपको डेली जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। और हमारे ग्रुप में खूब प्रैक्टिस कराई जाती है पेड क्विज के द्वारा, जिससे अधिक से अधिक प्रश्न जो है आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। उस स्तर की जो है क्विज कराई जाती है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों की जो व्याख्या भी अभी दिखाई जाएगी, नीचे दिया गया है। इससे पहले जो है यूपीडब्ल्यूएस जूनियर स्टूडेंट 2023 के जो है जितने भी समय बचा हुआ है उसमें आप एससीएस के सिलेक्शन मटेरियल्स पढ़कर और एससीएस के पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से जो है प्रैक्टिस करके आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अगर हमारे कई ग्रुप चल रहे हैं, ओनली स्टेट में जो ग्रुप है इसकी फीस जो 1200 रुपये है। इस ग्रुप में यूपीडब्ल्यूएस जूनियर स्टूडेंट के न्यू ऑफिशियल सिलेबस जो जारी किया गया है, इससे सिलेबस के अनुसार रिवाइज एंड अपडेटेड मटेरियल आपको दिया जाएगा। इस ग्रुप में नए सिलेबस के अनुसार जो है हिंदी, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल संपूर्ण मटेरियल आपको दिया जाएगा। टोटल जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा। और रीजनिंग के जो है मटेरियल नहीं दिया जाएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण की टेस्ट सीरीज दी जाएंगे और टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में जो आपको पेड क्विज के माध्यम से जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो 4 चीज का आपको मटेरियल मिलेगा और रीजनिंग की जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस ग्रुप में जो है पेड क्विज नहीं दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज व पेड क्विज के लिए जो है अलग से एडमिशन आपको लेना होगा। ओनली टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप जो ग्रुप है इसकी फीस 800 रुपये है। न्यू सिलेबस के अनुसार जो है 25 आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 10 टॉपिक वाइज होंगे, 2 जीके, 2 रीजनिंग, 2 हिंदी, 2 कंप्यूटर,
2 यूपी जीके और प्रत्येक में जो है 50 क्वेश्चन होंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 800 रुपये का है। इसमें आपको जो 50 जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे। 3 महीने के मतलब अंदर जो है प्रैक्टिस कराई जाए, कम से कम 4000 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ये हमारा बैच पहले से चल रहा है और क्विज भी ज़्यादातर क्विज हो चुकी है। आप उसमें जाकर सारी क्विज को अटेंड कर सकते हैं आराम से। अगर इन तीनों ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है 2500 रुपये है। 2500 रुपये पे करके जो है पेड क्विज टेस्ट सीरीज को जो है ले सकते हैं। पेड क्विज टेस्ट सीरीज के लिए आपको 1500 पेमेंट करना होगा। स्टडी मटेरियल और पेड क्विज अगर लेना तो इसके लिए 1800 पेमेंट करना होगा। स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज के लिए आपको 1800 रुपये पेमेंट करना होगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।